Welcome to the channel, guys. I hope you guys are all well. Today we are back with another vintage phone. हम विंटेज फ़ोन की एक सीरीज़ कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे। आई गेस इस चैनल को 2 साल हो गए, लेकिन कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है क्योंकि विंटेज फ़ोन्स को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बजाय इसके कि हम ब्रांड न्यू फ़ोन्स के ऊपर जाएं। तो ब्रांड न्यू फ़ोन्स हर बंदा कर रहा होता है, मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल पे रखता हूँ। तो विंटेज फ़ोन्स बड़े रेयर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, अच्छी कंडीशन में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई मेरे रिव्यूज़ बहुत कम होते हैं। और चैनल पे मैं देख रहा था अभी रिसेंटली हमने जो लास्ट अपना रिव्यू डाला था वो डाला था 14 प्रो मैक्स का। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था सितंबर के अंदर, एंड सितंबर के बाद जब पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी आती है इस फ़ोन की वो तकरीबन होती है अराउंड अक्टूबर के अंदर। और अक्टूबर में वो फ़ोन जो है वो बिकता है ब्लैक के ऊपर। तो जब ब्लैक से ख़त्म होता है तो फिर मैंने भी परचेज़ किया था 14 प्रो मैक्स, और वो नवंबर में किया था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो 6 मंथ्स अगो मेरा लास्ट रिव्यू है आईफोन 14 प्रो मैक्स के। इनिशियल इंप्रेशंस थे मेरे। तो उससे पहले मैंने मोटरोला V3 रेजर का रिव्यू किया था, और कमेंट सेक्शन में ब्लास्ट हो रहे थे काफ़ी लोगों के कि आपने चैनल का आपने लिंक नहीं प्रोवाइड किया कि कहाँ से खरीद सकते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से हैं वो तो इसको इजीली बाय कर सकते हैं। मैं उसके अंदर मैं एक लिंक दे दूँगा, जिसको चाहिए वो मुझे ईमेल कर दें। मेरे हर वीडियो के अंदर ईमेल मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप मुझे उस पर अप्रोच कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने किया भी था। तो जो इंडियंस थे उनके लिए तो मुश्किल है पाकिस्तान से डिलीवर होना वो चीज़। तो जो पाकिस्तान के अंदर है और जिनको वो फ़ोन चाहिए तो दे कैन ईजीली ईमेल मी, और मुझे बस मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने उसके अंदर नहीं दिया था, मुझे ईमेल कर सकते हो। कोई भी पर्सनल क्यूरीज आपको फ़ोन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के बिल्कुल पढ़ता हूँ। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपको जिस तरह इसका फ़ोन का आपको चाहिए था लिंक, तो आप लोग बेहतर तो यही है कि आप मुझे ईमेल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं उसमें हर एक को तो कमेंट में नहीं मैं पिन कर सकता, तो ये इसमें बेहतर ये कि आप ईमेल कर दें। अब इस वीडियो का आप लोग ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने क्लिक किया तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस चीज़ का रिव्यू है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S4। ये फ़ोन है जी सैमसंग गैलेक्सी S4। ये ऑल ऑफ इट्स ग्लोरी बैक इन 2023 मैंने इसको ख़रीदा है। और ऑनेस्टली फ़ोन्स बड़े अच्छे हैं, मतलब आज कल के टाइम पे अगर आप इनको देखो तो ये बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनकी जो फील थी इनकी, ऑनेस्टली आजकल के फ़ोन्स जो हैं वो काफ़ी बोरिंग होते जा रहे हैं। मतलब अगर हम एरा को देखें 2011 से ऑनवर्ड, जब S2 आया था, S1 आया था, S2, तो S2 के बाद S सीरीज़ में काफ़ी चेंजेस आते थे। मतलब हर साल आपको ना एक नई चीज़ देखने को मिलती थी, जो कि अब इट्स नॉट वेरी कॉमन। अब लाइक अगर हम आजकल कंपैरिजन कर लें तो S21 से अगर आप चलो स्टार्ट कर लो, तो S21 से लेकर S23 तक कोई आपको खास मेजर डिफरेंस नहीं मिलता लुक वाइज। वैसे स्पेक्स में तो ऑब्वियसली हर साल रिफ्रेश होता है, खैर ये भी हर साल रिफ्रेश होते थे और ये तो काफ़ी रिफ्रेश होते थे। हर साल इनका प्रोसेसर कैमरा पिछले साल से बहुत ज़्यादा नया होता था और बड़ा डिफरेंट होता था। ओल्डेस्ट पीस ऑफ टेक है, इसको पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है इस कंडीशन में। आप लोगों को मोन्टाज देखा होगा, आप लोगों ने कंडीशन इसकी देखी होगी। तो 5 इंचेस इसका डिस्प्ले था, सुपर एमोलेड और 1080p डिस्प्ले था। इसका कंपैरिजन अगेन हम नोट 3 से कर सकते हैं। ये दो फ़ोन्स हैं जिनका हम जिसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये दो फ़ोन्स हैं, ये दोनों फ़ोन्स जो हैं ये एक ही साल में लॉन्च हुए थे। ये सितंबर 23 में लॉन्च हुआ था, ये अप्रैल में लॉन्च हुआ था। तो ये दो फ़ोन्स उस साल के फ्लैगशिप फ़ोन्स थे। यस, इनके जो एंड्रॉयड अपडेट्स थी वो भी सेम थी। बस इन दोनों फ़ोन्स में जो डिफरेंस था वो था रैम का और प्रोसेसर का, बैटरी का और स्क्रीन साइज़ का। और ऑब्वियसली ये नोट सीरीज़ और एस सीरीज़ में एक डिफरेंस था मेजर, S पेन का और इसी तरह के और थोड़े बहुत शुष्केरे होते हैं जो नोट सीरीज़ में ऑब्वियसली आउट नंबर करता है, और नोट सीरीज़ हमेशा से ही S सीरीज़ से। तो 2 GB रैम थी इसकी, 13 मेगापिक्सल कैमरा था। कैमरा इसका बिल्कुल सेम था, नोट 3 की तरह था, फ्रंट का भी और बैक का भी। और इसी के साथ साथ इसकी जो बैटरी थी वो इतनी अमेजिंग नहीं थी ऑनेस्टली। उस वक्त भी 2600 mAh पे ये लॉन्च हुआ था, और ये उस वक्त भी इसकी बैटरी के काफ़ी कंसर्न्स थे, लोगों को काफ़ी कंप्लेंट थी इसकी बैटरी के अंदर।
लोगों को इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम था वो इतना बेहतर नहीं मिलता था, और मोबाइल डाटा पे फ़ोन बहुत हीटअप होता था, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक अस जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं। गर्मियों में ये फ़ोन बहुत हीटअप होता था, जब इसको लोग डाटा पे यूज़ करते थे तो काफ़ी हीटिंग इश्यूज आए थे। हाँ, ये फ़ोन उस वक्त के लिहाज से अगर हम इसको देखें उस वक्त ठीक था, स्लो चार्ज होता था और बैटरी टाइमिंग इतनी बेहतर नहीं थी। एक्साइनस 5410 ऑक्टा प्रोसेसर इसके अंदर आया था, एंड इसी के साथ साथ 2013 के मार्च में ये रिलीज़ हुआ था, और सॉरी अनाउंस हुआ था और रिलीज़ हुआ था ये अप्रैल 2013 में। इसका जो वेट था वो 130 ग्राम्स था, और ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर हम इसका कंपैरिजन नोट सीरीज़ के साथ करें तो ये काफ़ी लाइट वेट था, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन साइज छोटा है इसका, बैटरी भी छोटी थी। और दीज वर द फ्यू लास्ट फ़ोन्स जिनको हम एक्चुअल में इनकी बैक खोल सकते थे। सो या इनकी हम बैग्स खोल सकते थे। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन होती थी और सिम कार्ड आप इस तरह से डालते थे। तो ये सैमसंग के फ्यू लास्ट डिवाइसेस थी जिनको आप S6 से पहले आप इनको ऐसे खोल सकते थे। ऑनेस्टली मैं कुछ बॉक्स पैक भी ढूंढना चाह रहा हूँ, अगर मुझे बॉक्स पैक मिले तो उसका रिव्यू बनाने में और भी मज़ा आएगा। जो इनके बॉक्स थे वो बड़े मज़े के होते थे, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती थी। स्पेशली अगर आप नोट सीरीज़ की अनबॉक्सिंग करो ना तो मज़ा आ जाता था। नोट 3 मैंने खुद भी पर्सनली 2013 के अंदर बॉक्स पैक ख़रीदा था, और मैं आज भी आई रिमेंबर दी फील, और उसको अनबॉक्स किया था तो अंदर बैटरी निकलती है, बैक केस निकलता है आपका, इसी के साथ साथ एस पेन मिलते हैं। एस पेन के आपको बड्स मिलते थे अंदर, वो जो नीडल्स होती थी वो तक आपको नहीं मिलती थी। आजकल तो चार्जर निकाल दिया, तो ये चीज़ें तो बड़ी दूर की बात हो गई हैं बॉक्स के अंदर से निकलना। सो एनीवेज, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। 4.2.2 जेली बीन पे ये लॉन्च हुआ था, एंड 5.0.1 लॉलीपॉप पे ये बंद हो गया था। इसी के साथ साथ इसके अंदर 16 GB रैम, 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती थी, और 2 GB रैम के साथ ही 32 GB इंटरनल के साथ भी पाकिस्तान में कुछ वेरिएंट्स आए थे। बाहर तो ये 64 GB के साथ भी आया था, लेकिन पाकिस्तान में 16 GB में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग था, क्योंकि ये प्राइस वाइज सबके रीच में होता था। 32 GB बड़ा कम था और एक्सपेंसिव होने की वजह से लोगों ने ख़रीदा नहीं था। और ऑनेस्टली बैक इन 2013 आपको 16 GB भी मोर देन इनफ होता था। आई रिमेंबर 5S जो आईफोन का 5S लॉन्च हुआ था, उसकी बेस स्टोरेज भी 16 GB थी, और 16 GB उस वक्त के लिए काफ़ी इनफ होती थी। उसमें भी 16, 32 एंड 64 GB की स्टोरेज कैपेसिटीज देखने को मिलती थी, सेम एज S4। तो इसके अंदर ये बेनिफिट होता था, जिन लोगों का ज़्यादा डेटा होता था आईफोन 5S के अंदर आपको कोई मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं मिलती थी, तो इनमें मेमोरी कार्ड डल जाता था, जो कि एक बड़ी प्लस पॉइंट होता था उस वक्त। और यही रीज़न थी सैमसंग की बिकने की ज़्यादा, क्योंकि इनमें मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल जाती थी, और आईफोन में 16 GB लोग अवॉइड करते थे, लोग दूसरे स्टोरेज पर ज़्यादा जाते थे जिनका काम ज़्यादा होता था और जिनका डाटा ज़्यादा होता था। सेल्फी कैमराज इतने अमेजिंग नहीं थे उस दौर में, खैर उस दौर के लिहाज से इसमें सेल्फी कैमरा अच्छा था, तब इससे बेहतर कैमरा कोई नहीं होता था। तो ये 2 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा होता था। सेंसर्स इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास और इस तरह की चीज़ें सेंसर्स होते थे इनमें। हाँ, नोट 3 और S4 इनमें आपको वो जो हार्ट रेट वाला एक सेंसर आता था ना बैक के ऊपर, वो नहीं मिलता था। ये S5 के अंदर इन्होंने एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस की थी। ऑल्सो अगर आप लोग मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो अगर आप लोगों के पास कोई ओल्डेस्ट पीस ऑफ टेक है एंड यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और अगर आप लोग वो डिवाइस अपनी नहीं यूज़ करें तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दें। मेरा ईमेल मैं इधर अपने इस पर भी चला दूँगा, एंड इसी के साथ साथ मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरा ईमेल होता है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी ओल्डेस्ट पीस ऑफ टेक है, सैमसंग हो या फिर कोई भी आपका एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है, आईपैड्स, आईपॉड्स, आईफोन्स, कोई भी ओल्डेस्ट पीस ऑफ टेक अगर आपके पास मौजूद है और यूजेबल है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग ऑर्डर में है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली परचेज़ करूँगा उसको, और फिर हम उसको चैनल पे लाइव करेंगे, ऑब्वियसली उसका रिव्यू लेके आएंगे, क्योंकि ये डिवाइसेस अब काफ़ी मुश्किल हो गया इन डिवाइसेस को ढूंढना, तो मिलती नहीं है। यही रीज़न है कि मैं रिव्यू टाइमली बना नहीं पाता। हाँ, आगे आने वाली कुछ जो वीडियोस होंगी मेरी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।
आई विल बी बैक विद सम न्यू डिवाइसेस। मैं आईफोन की जो लो एंड मॉडल्स से 2GS से लेकर 5S तक, 5S का तो रिव्यू मेरे चैनल पे है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दोबारा से उसको बनाऊँ। 5S एंड 5C, 6 वगैरह का भी, और 6S 7 8 तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो आने वाले चंद वीडियोस इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सैमसंग के अंदर भी आई एम लुकिंग फॉर सैमसंग गैलेक्सी S2। S3 मेरे पास एक्चुअली है वैसे, लेकिन वो वर्किंग ऑर्डर में ही है, इसका पैनल नहीं वर्किंग में, तो उसका भी आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट अप, एंड उसका भी रिव्यू जल्द इंशाल्लाह आएगा। फर्दर आप इंजॉय करें ज़रा इसके कुछ मोन्टाज शॉट्स, और मैं इसका ज़रा आप लोगों को दिखाऊँ इसकी कंडीशन। ऑब्वियसली डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी उस टाइम के लिहाज से, आपको काफ़ी इसमें ऑप्शन मिलती थी। एस हेल्थ की ऑप्शन मिलती थी, इसके अंदर ट्रांसलेटर, एस वॉइस आ गया था, जिस तरह एप्पल में सीरी की ऑप्शन थी। ये 2 गेम्स मैंने इसमें इंस्टॉल की हुई हैं डाउनलोड करके। अगर आप लोग S4 को इस दौर में 2023 के अंदर अब्यूज़ होना देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसको अब्यूज़ कर लूँगा पबजी चला के। पबजी टेस्ट भी कर लेंगे इसका, इंटरेस्टिंग सा। आई गेस किसी ने भी 2023 में इस फ़ोन का पबजी टेस्ट नहीं किया होगा, तो इसका पबजी टेस्ट कर लेते हैं, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे तो।